इसी तरह जिस तरीके से ईडी और सीबीआई भी लगी हुई है, उससे लोग डरे हुए हैं। आज पूरे भारत में ऐसे 2-4 लोग ही नेता बचे हुए हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनका इतिहास में हमेशा के लिए नाम दर्ज रहेगा। इन आतताइयों के खिलाफ अगर कोई लड़ा तो समाजवादी पार्टी लड़ी उत्तर प्रदेश में, वहां बिहार में तेजस्वी यादव ने लड़ने काम किया, ममता बनर्जी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के विश्वास पर जनता ने उनको वोट दिया, और आज वोट पा करके विधायक बन करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उन लोगों ने गद्दारी किया है, आज उसके विरोध में हम लोग ननगटा चौराहे पर इतने नौजवानों के साथ ये उनको बताना चाहते हैं कि अब आपका भविष्य खत्म होने जा रहा है। मनोज पांडे, तुम कभी विधायक नहीं बन पाओगे, कभी कोई सदस्य। अखिलेश यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अखिलेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। नमस्कार, हम इस वक्त संत कबीर नगर जिले के धनघटा चौराहे पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है। ये किसका आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? ये जो हमारे पार्टी से विधायक रहे मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, तमाम ऐसे विधायक हैं जो आज राज्यसभा की वोटिंग हो रही है, और आज ये तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। हमारे समाजवादी पार्टी के विश्वास पर जनता ने उनको वोट दिया, और आज वोट पा करके विधायक बन करके जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से उन लोगों ने गद्दारी किया है, आज उसके विरोध में हम लोग ननगटा चौराहे पर इतने नौजवानों के साथ ये उनको बताना चाहते हैं कि अब आपका भविष्य खत्म होने जा रहा है। मनोज पांडे, तुम कभी विधायक नहीं बन पाओगे, कभी कोई सदस्य नहीं जीत पाओगे तुम। ये आगाह करने के लिए हम लोग इतने लोग इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका। क्या कारण लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं? अब बिल्कुल वो पीडीए के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं वो लोग। उनको पीडीए का ये जो जनसैलाब है समझ में नहीं आ रहा है। इस नाते जो भाजपा के द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, पैसों की भरी झोलियां दी जा रही हैं, उसको लेकर के वो लोग समाजवादी पार्टी से विरोध करके और भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस समय कई लोग पहले स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, फिर उसके बाद सलीम शेरवानी हुए, फिर इधर ये हो गए। ये क्यों भगदड़ मची हुई? निश्चित तौर से जिस तरीके से ईडी और सीबीआई भी लगी हुई है, उससे लोग डरे हुए हैं। आज पूरे भारत में ऐसे 2-4 लोग ही नेता बचे हुए हैं जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उनका इतिहास में हमेशा के लिए नाम दर्ज रहेगा। इन आतताइयों के खिलाफ अगर कोई लड़ा तो समाजवादी पार्टी लड़ी उत्तर प्रदेश में, वहां बिहार में तेजस्वी यादव ने लड़ने काम किया, ममता बनर्जी लड़ रही है। तमाम ऐसे लोग संगठन के हैं जो इनके खिलाफ में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको कमजोर करने के लिए मनोज पांडे जैसे लोग उस पार्टी में रहते हैं तो उनको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पीडीए का जनसैलाब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में है, उनके पीछे लारी लगी हुई है, और अब की बार वेट कर रही है 2024 में कि इस बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने की। इस नाते लोग उनको कमजोर करने में लगे हुए हैं कि वो हतोत्साहित हो जाए, लेकिन उनके पीछे जनता का जो सैलाब है वो उनको हतोत्साहित नहीं होने देगा। ये मनोज पांडे आपके पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक थे, फिर भी इस तरह कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये जो भाजपा से लॉलीपॉप मिल रहा है, कहीं न कहीं इनको जो है लालच मिली, और उस लालच में इन प्रलोभन में आकर के दूसरी पार्टी में चले गए। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? देखिए, पीडीए का फार्मूला जो है इन्हें समझ में नहीं आया। अब हमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग को एकजुट होकर काम करना चाहिए, और हम लोग को अब की बार परिवर्तन देखना चाहिए। किस प्रकार परिवर्तन होगा? अब की बार मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी जनता, क्योंकि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई विपक्ष नेताओं के ऊपर ये जुल्म कर रही है, क्यों अगर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के ऊपर क्यों नहीं बचती है ईडी सीबीआई? इसका मतलब ये है कि विपक्षी नेताओं को डराने का काम किया। किस प्रकार का आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने बड़े करीब रखा करते थे, तो हमारे नेता का कहीं न कहीं उन लोगों ने विश्वास तोड़ा है, पार्टी का विश्वास तोड़ा है। ऐसे नेताओं का यहाँ पुतला दहन किया गया, उनको एहसास दिलाने के लिए। समाजवादी पार्टी के लोग जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आपको पलकों पे बिठाते हैं, और जब आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो आपको पामाल भी किया जा सकता है आपको। इसीलिए आज उनको ये एहसास कराया गया, तो आपके माध्यम से दूर तक ये बात पहुंचेगी,
और उन्हें ये एहसास होगा कि पार्टी के साथ रहते हुए जो सम्मान आपने लिया है, आज पार्टी के साथ गद्दारी करके वो सम्मान वो कहीं ना कहीं आपने खो दिया है। और आपके लिए इसी वजह से मुर्दाबाद के नारे आज ये धरती मनोज पांडे जो उचाहार से विधायक थे, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी सपा के थे, उनके लड़के का टिकट काट के उनको दिया गया था, विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया था, तो ऐसे लोग छोड़ गए, क्या कहेंगे? इसीलिए पूर्व में भी बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, लेकिन इस तरीके का विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया। इतना कुछ पार्टी ने उनके लिए किया था, इसलिए दुख भी कार्यकर्ताओं को इस बात का ज्यादा है कि पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर जो विश्वास किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विश्वास उन लोगों ने तोड़ा है, इसलिए ज्यादा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर। आखिर क्या कारण है लोग छोड़ दे रहे हैं? कारण लोग छोड़ भी रहे हैं तो लोग जुड़ भी रहे हैं। ये भी चीज आप 2022 के इलेक्शन में आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के साथ जो ज्वाइनिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में आज तक किसी पार्टी के साथ चुनाव से पहले नहीं हुई थी। ये भी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के पास है। आज जो लोग जा रहे हैं, कुछ तो इस तरीके से जा रहे हैं जिन पर ईडी के छापे के खतरे हैं, कहीं ना कहीं सरकार आताताई बन करके लोगों पर प्रेशर बना करके खींच रही है, और कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा लाभ देखने के चक्कर में पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है पूर्व में भी देखी जा चुकी है, लेकिन आज ये सोचने का विषय है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दाएं बाएं हमेशा रहता रहा हो और अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरोध में क्रॉस वोटिंग करे, तो जाहिर सी बात है ये हम लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन का मौका बनता है। अभी आप लोग कह रहे हैं पीडीए का जो स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए पे ही बोले कि पीडीए का विरोध जो है उपेक्षा हो रहा है, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। मैं व्यक्तिगत आपको बता दूं, अगर आपने मुझसे सवाल किया, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। व्यक्तिगत तौर पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान उस वक्त भी आते थे धर्म को लेकर के, धर्म गुरुओं को लेकर के, मैं व्यक्तिगत तौर पर उस बात का विरोध करता था, मजम्मत करता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई धर्म प्रचारक पार्टी तो है नहीं। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। पूर्व में समाजवादी पार्टी की जब सरकारें रही है, समाजवाद को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है। ऐसे में किसी धर्म पर टिप्पणी करना, किसी धर्म गुरु पर टिप्पणी करना, ये गलत तरीके की बयानबाजी करना, ये किसी की भावनाओं को आहत करना, ये समाजवादियों का काम नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस दल में रह करके अगर ये ऐसे काम किया करते थे तो गलत करते थे। आज वो इस दल में नहीं है तो ठीक है, वो इस दल में नहीं है। ऐसे नेताओं की जरूरत समाजवादी पार्टी को नहीं है जो किसी धर्म की भावनाओं को आहत करे। तो देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो कि आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी, 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पहले चुनाव के पहले लगता था कि सारे निर्विरोध हो जाएंगे, लेकिन एक अलग स्टार प्रत्याशी होने की वजह से आज चुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के करीब 8 से 10 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के यहाँ लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता यहाँ ढंगड़ा चौराहे पहुंचते हैं और उनके खिलाफ उनका पुतला दहन करते हैं और नारेबाजी करते हैं कि जिनको समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने सर आंखों बैठा था, आज वो समाजवादी पार्टी की जरूरत है, उनकी वोट की आवश्यकता, तो वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को न दे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे रहे हैं। इसके विरोध में यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संतोष चौहान, सच बात लाइव।